हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। बटुको, गुरु कुमार भीम की आत्मा के कल्याण के लिए आपको धरे जाने वाले प्रसाद को ग्रहण कर हमें कृतार्थ करें। देखो एक्टिंग देखो। प्रेम के मशहूर लड्डू आ गए हैं भाई। जाओ आप ही खाओ। क्या? ये कौन बैठा हुआ है? ये भीम तो नहीं है, मुझे तो यही लगता है यार, मुझे तो ये भीम की तरह लगता है। ये वही है भाई। मुझे ये भीम ये वही लगता है है। भाई। मुझे लगता है अगर ये ये भीम है। इसकी शक्ल सामने ये आ गई भीम ना है भाई, ये भीम है। तो दुर्योधन के तोते उड़ जाएंगे भाई। भीम नहीं यार। उन्हीं को कोई मसला मान गया। मामाश्री, कैसा बालक है? कितना खाता है? मैं भी यही विचार कर रहा हूँ, किंतु कोई उपाय नहीं है। जब तक सारे बटुकों को संतोष न मिल जाए, हमें परोसना होगा। सारे उठ गए हैं, ये अभी लगा हुआ है। भाई ये मुझे ठीक लग रहा है। खा तो भीम की तरह रहा है भाई। अर्जुन, ब्राह्मण और बटुकों को भोजन परोसने के लिए हमें आंगन में जाना चाहिए। अपने हाथों से बटुकों को भोजन खिलाऊंगी। मुझे प्रतीत होगा जैसे जैसे मैं अपने अपने भीम को खिला रही। महारानी, एक समस्या उत्पन्न हुई है। सारा भोजन समाप्त हो गया है और एक बटुक ब्राह्मण है जिसे अभी भी संतोष नहीं मिल रहा है। वो भी नहीं है भाई। जब तक वो माँ के हाथ से लुकमा नहीं खाएगा, अधिक से उसका अधिक पेट नहीं भोजन भरेगा। है। तो भाई वो भीम ही है। आ गया। सेहत भी वही है भाई। जो इनका मतरेया भाई।
वाले हैं। ओए होए हाँ। आए भीम माता अब मिला संतोष। हाँ। ये भीम है भाई। आप देखो भाई, शक्ल देखो इनकी शक्ल देखो, अब मरने वाले हो गए हैं भाई। पत्थर टूट गया था भीम। हाँ। अब मामे शकुनी का चोरी भी पकड़ी जाएगी कि ये कहाँ से था आपने सामान उतारा है। भीम, मेरा पुत्र। मामा भाग, नहीं तो मारा जाएगा। आप तो ये सारा कुछ बताए ना, फिर मजा है। मुझे लगता है भीष्मा जी इसकी टांग ही दूसरी भी काट देंगे। कहाँ चले गए थे तुम? हाँ। मामे की तो आज अब हंसी भी नहीं आ रही भाई। अब वो याद कर रहा है। ये कहाँ पे आ गया भाई? पानी पीछे आ गया। पानी है भाई। आए आए मैं नागों का राजा वासुकी हूँ पुत्र। वासुकी। मेरे सैनिकों ने कहा कि तुमने उनसे भीषण युद्ध किया। ये मुझे डस रहा था। पवन देवता के कहने से मैंने अपने सैनिकों को भेजा था। तुम्हारी रक्षा हेतु तुम्हारी देह में विष था, जिसे उतारने के लिए मैंने अपने सैनिकों को तुम्हें डसने के लिए भेजा था। विष ही विष को काटता है पुत्र। डसने से पूर्व कह नहीं सकता था ये मुझे। हम नाग अत्यंत क्रोधी स्वभाव के होते हैं, पर तुम्हारे पूर्वज महाराज सुवसु ने भी नाग कन्या मारिशा से विवाह किया था। तुम्हारे भीतर भी नागों का ही रक्त है पुत्र, तो तुम्हारा क्रोधित होना स्वाभाविक है। मैं केवल क्रोधी नहीं, बलवान भी हूँ। तुम्हारे बल का परिचय तो मेरे नागों को प्राप्त हो पहलवान चुका भी है। है भाई। तुम्हारी साहस और वीरता से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें किसी प्रकार के विष से कभी कोई हानि नहीं होगी पुत्र। पक्का काम कर दिया कि आप कोई भी गैर असर नहीं करेगा। ये लो, इस हर का पान करो। इस विशेष प्रकार से बनाए गए सोम के कारण तुम्हें 100 हाथियों का बल प्राप्त होगा पुत्र। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अरे अब तो भीम भाई ज्यादा ही ताकतवर बन गया। भाई वो पहले ताकतवर था। सीधा एक ही घूंट में जैसे पहला छन्ना किया था वीर का।
हाथ ना लगाए। अब दुर्योधन का बाप भी नहीं हाथ लगाएगा। ओए यार क्या बात है, लेकिन एक जो एंट्री मारी है ना भीम ने इधर वापस आकर, वो सबसे इंटरेस्टिंग है यार। कितना ज्यादा भोजन खाया है और सब उसके मुंह के सब उसकी तरफ देख रहे हैं कि कितना खाया जा रहा है यार। नहीं ऐसे ही है, सबसे परेशान जो ज़्यादा हो रहे थे ना वो शकुनी और दुर्योधन हो रहे थे। उनका भी रीज़न यही था कि ये हमारा ही क्यों खा रहा है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से ना। लेकिन एंट्री बहुत अच्छी थी। एंट्री पे वाकई कमाल की। वो तो अपने भाई तरफ से बाहर के भाई वो यहाँ पे आए थे भोजन करवाए, चेहरा देखा तो उन्होंने कैसा भाई बनाया हुआ था। जब उनको पता चला ना कि भाई वो जिंदा है, तब देखने वाला था इनका चेहरा। भाई वो भोजन तो वो बेचारा आराम से कर रहा था, लेकिन टेंशन तो इनको बन गई थी ना कि ये जल्दी जल्दी काम खत्म हो और हम साइड पे जाएं। लेकिन भाई जब उधर जाकर कुंती जी को उन्होंने बताया है ना कि भाई सारे सैनिकों ने खाना खा लिया है, तो एक बंदा बैठा है ना, वो भाई नहीं, उसका पेट फुल नहीं हो रहा, वो बार बार खाए जा रहा है। तो जब उस वक्त मेरे ख्याल में कुंती जी को लगा है कि जैसे ये भीम ही है कि वो राजी नहीं रहा, तो भाई उन्होंने कहा कि मैं अब खुद जाती हूँ और उसको खिलाती हूँ। तो भाई जैसे ही उन्होंने एक लड्डू उसके मुंह में डाला है, तो भाई भीम और फुल इस तरह ये भाई जब भीम उधर अपना नीचे गिरे हैं ना, तो भाई पीछे से भाई माँ की दुआ भी थी, जैसे वो भाई पूजा कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। और जैसे भाई वो सांप जो है ना, उसने भाई डसने की कोशिश की है ना, तो भीम ने भाई कोई हरकत की है, जैसे वो अपना भीम ने मुकाबला किया है या जो भी है, उसने कहा कि वो डस नहीं रहा था, वो आपकी जहर निकाल रहा था, तो उसने कहा ये बोल नहीं सकता था मुझे। नहीं ऐसी है, लेकिन भाई जो एक परेशानी बनी हुई थी ना, वो एक किस्म की कम हो गई है, क्योंकि वो मतलब मारना चाह रहे थे, लेकिन वो भाई बजाय इसके कि उसके अंदर एक 100 हाथियों जितनी ताकत उसको दे दी गई है कि अब आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अब देखो वो बताता है कि नहीं, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, मुझे लगता है कि वो बताता है। भाई उधर दुर्योधन और मामा शकुनी, उसकी हालत देखने वाली है। वो तो ऐसे हो गए जैसे मरने वाले हो गए कि ये अभी हमारा नाम लेता है, अभी लेता है। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।